जी सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में पूरे हिंदुस्तान में कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में और कठुआ में भी कोविड के केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े। बट उसके साथ साथ ही कोविड से लड़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिपरेशन रही उसमें भी उसी तरीके से इजाफा किया गया है। और आज की जो हमारी प्रेस वार्ता का एक मकसद ये भी है कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में क्या क्या लोगों को कोविड से बचाने के लिए, कोविड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या हमने जो है पिछले कुछ दिनों में तैयारियां की हैं। और जिसमें से पहले मैं आपको अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैं ब्रीफ देना चाहूँगा कि पिछले एक महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3440 कोविड के केसेस आए हैं। और जिसमें से हमारे अभी तक 1529 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं और 1876 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। पिछले एक महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 35 डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं। और इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो अब इस मंथ के शुरुआत में हम जो है पूरी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम डिपेंडेंट थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर। और हमारे जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो भी हमारे 70 अवेलेबल थे, लेकिन अब उन ऑक्सीजन बेड्स को भी बढ़ाकर जो हमारा जीएमसी है वहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन बेड बढ़ाकर उसको 160 ले जाया जा रहा है। इसी तरीके से हमारा जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल AK गुप्ता हॉस्पिटल वहाँ पर भी 50 बेड्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हमारे जो 3 CSC हमारे जो CSC है, CSC नगरी, CSC हीरानगर, CSC बसोली और CSC बिलावर, वहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स अवेलेबल हैं। तो दिन ब दिन हमारी जो ऑक्सीजन की बेड्स की अवेलेबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। और तकरीबन हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो है उनका नंबर जो है वो 250 तक पहुंच जाएगा। हमारे इसी तरीके से हमारे जो वेंटिलेटर्स और ICUs हैं उनको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। पिछले ही दिनों हमारा एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे GMC कठुआ में वो भी कमीशन हुआ, जिससे हमारा 2250 हमारा 2250 लीटर पर मिनट। तो बेसिकली हर 2250 लीटर पर मिनट का हमारा प्लांट जो है वो फुली ऑपरेशनल हो चुका है। वो पहले हमारा 2 यूनिट हमारी परसों जो हमारी ट्रायल रन के बाद कमीशन हो गई थी और परसों शाम ही हमारी 3rd यूनिट भी कमीशन हो गई। तो इस समय हमारा जो प्लांट जो है वो भी फुल लोड पर चल रहा है और पूरी तरीके से जो हमारे जो पेशेंट जो GMC कठुआ जो है हमारा एज ऑन डेट वो सेल्फ सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हो चुका है। बल्कि वहाँ पर इस समय हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, जिसको लोगों को सप्लाई करने के लिए हमने वहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन पॉइंट्स जो हैं उसको हम बढ़ा रहे हैं। सो हमारा जो इसी तरीके से एज ऑन डेट हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है और हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हम ऑगमेंट और ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में हमें कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलने वाले हैं, जिसको भी हम हमारे जो CSC सेंटर्स हमारे बनाए गए हैं वहाँ पर हम उनको रखेंगे। 25 न्यू ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट वीक तक ही मिल रहे हैं। सो ये हमारे जो कोविड केयर सेंटर है, कोविड केयर सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाकर 820 तक ले जाई जा चुकी है, जिसमें आज की डेट में हमारे 138 कल की डेट में हमारे 138 हमारे लोग कोविड केयर सेंटर में थे। जो 820 की जो हमारी कैपेसिटी है उसमें से इसी तरीके से हमारी जो टोटल हमारे जो है डिफरेंट जगहों पे जो ऑक्सीजन बेड्स हैं 200 हमारे जो ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं उसमें से 116 ही अभी जो है यूटिलाइज्ड है। तो हमारा जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है, जिस तरह से हमारे केसेस बढ़े उस तरह से हमने प्रिपेयर्डनेस लेवल भी अपना बढ़ाया है। और इसके अलावा जो हमारा जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसको भी हम गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश रहेगी, उसके लिए भी आज मीटिंग के बाद डायरेक्शन पास की गई कि हमने उसकी भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है आने वाले दिनों में। और अगर हम इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोविड मैनेजमेंट किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, जिसमें हमें अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 600 कोविड मैनेजमेंट किट्स प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से हमें और आज शाम तक हमें और भी कोविड मैनेजमेंट किट्स मिल जाएंगी। तो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन साइड बाय साइड चल रहा है। और उसके साथ ही जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो कि हमारा सबसे अहम पहलू है कोविड से लड़ने के लिए, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो 45+ एज ग्रुप है उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इसमें जो हमारा 45+ एज ग्रुप में जो हमारा जो टोटल पॉपुलेशन बनती है उसमें से 66.89%, इसका मतलब है हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो 45+ एज ग्रुप की है उसको सिंगल डोज लग चुका है। और इस 29,000 लोग हमारे ऐसे भी हैं जिनको दोनों डोज भी लग चुके हैं।
सो हमारी जो है 2/3 45+ एज ग्रुप की पॉपुलेशन को हम सिंगल डोज लगा चुके हैं, और उसमें हमारे जो हेल्थ वर्कर के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में हमने अपने वॉलंटियर्स डिफरेंट हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया, और हमारे PRIs जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, और वो भी अपने अपने एरिया में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और जहाँ जहाँ पर, क्योंकि कई जगहों पर हमें ये समस्या भी आई थी कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए लोगों को मोबिलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही थी ड्यू टू कोविड, तो हमने वहाँ पर अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको भी चेंज किया है। पिछले अगर एक हफ्ते में आप देखेंगे तो हमारा जो पहले हमारे अर्बन, अगर हम कठुआ टाउन की ही बात करें तो हमारे यहाँ पर जो हमारे अर्बन PSC थे वहीं पर ही हमारे वैक्सीनेशन सेंटर थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ही हमने डिफरेंट वार्ड्स में जाकर भी वैक्सीनेशन ड्राइव की है और वहाँ पे भी लोगों का वैक्सीनेशन किया है। इसी तरीके से हमारे जो बसोली, बनी और बिलावर में जो दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हम जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ पर हम दूर दराज के एरिया में भी जाके हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पिछले दिनों ही बनी एरिया में हमारा भंडारा विलेज जो कि रोड हेड से काफ़ी दूर है, वहाँ पर भी एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द लोगों को फुली वैक्सीनेट भी कर सकें। इसके अलावा हमारे जो लॉकडाउन भी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हमारे कठुआ टाउन में लगा हुआ है, और उसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन का कोई वायोलेशन ना हो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। पिछले एक महीने में 4 लाख का फाइन भी डिफरेंट वायोलेशन पे, चाहे वो मास्क का वायोलेशन हो या फिर शॉप्स का वायोलेशन हो, उनके ऊपर लगाया गया है। और इसके अलावा डिफरेंट एरियाज़ में जो वायोलेटर्स हैं, जो रिपीटेटिव वायोलेटर्स हैं, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है, और उसके साथ ही कुछ दुकानों को भी सील किया गया है, बसोली में भी, कठुआ में भी और हीरानगर में भी। सो हमारे तरफ से इम्प्लीमेंटेशन जो लॉकडाउन का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, उसके साथ साथ ही जो हमारी कोविड प्रिपेयर्डनेस है, दोनों के लिए लगातार कोशिश गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। पर उसके साथ साथ लोगों के भी सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हमारे वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचने की ज़रूरत है, और अगर कहीं पर न्यू वैक्सीनेशन साइट की को क्रिएट करना है तो उसको भी हमारे नोटिस में लाएं अपने PRIs के थ्रू, अपनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वहाँ पर नई कोविड साइट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। रेगुलर जो हमारे PRIs हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोविड के दौरान पर बड़ी फिजिकल मीटिंग पॉसिबल नहीं है, तो जूम मीटिंग के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू हमारे जो BDC मेंबर हैं, DDC मेंबर हैं, उनके साथ कंटिन्यूस हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें वैक्सीनेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोबिलाइज कर सकें। और उसके साथ ही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में हम सबकी सुरक्षा के लिए, उसके लिए भी हम लोगों को शामिल कर सकें। सर, कंटेनमेंट जो जोन है सर, वहाँ पर टेस्ट ट्रेसिंग किस तरह की जा रही है सर, क्या उसका आंकड़ा है अब तक? देखिएगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहाँ पर भी हमारी हेल्थ की टीम भी जा रही है, और वहाँ पर लोगों का जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको टेस्ट किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो PRIs के साथ साथ हमारी जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी मदद ली जा रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर जब हमारी टेस्ट टीम जाती है कंटेनमेंट जोन में तो वहाँ पर उनके साथ उस तरह का कॉपरेशन लोगों से नहीं मिलता है, तो उनकी काउंसलिंग के लिए हमारे PRIs और हमारी जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमारा यूनाइटेड कठुआ, इसके अलावा हमारे जो और भी हमारे जो PRIs हैं उनकी मदद भी हम ले रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम कंटेनमेंट जोन कहीं पर बना रहे हैं तो उसमें लोगों को सामने आने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया, जिसमें हमने एक मॉप अप एक्सरसाइज की, डोर टू डोर जाकर सर्वे किया और लोगों से उनके हाल के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि, क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट ने खुद आपके डोर स्टेप पर जाकर आपसे आपके हेल्थ के बारे में क्वेश्चन किया है अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने सही आंसर दिए होंगे। और डोर टू डोर एक्सरसाइज से भी हमारे, क्योंकि कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे आइडेंटिफाई हुए जहां पर लोगों ने ज़्यादा जो ILI सिम्टम्स हैं, जिसमें हमें खांसी, जुकाम, बुखार आता है, कुछ जगहों पर जहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट हुए उसमें हमने डोर टू डोर सर्वे के बेसिस पर वहाँ पर स्पेशल टेस्ट कैंप भी लगाए, जिसमें हमारा कुछ हमारे केसेस भी बसोली इलाके में और बिलावर इलाके में हमारे डोर टू डोर सर्वे के बेसिस पर भी हमारे कुछ क्लस्टर आइडेंटिफाई हुए जहाँ पर हाई नंबर में हमें कोविड के केसेस मिले। अगर हम डोर टू डोर सर्वे की बात करें, जो हमारी मॉप अप एक्सरसाइज चल रही है, इसमें भी हमारे 90% घर जो है वो अभी तक मॉप अप हो चुके हैं।
और इसमें कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्थ सेंटर में भी कुछ लोगों को रिकमेंड किया गया है, तो उन लोगों का भी टेस्ट करके उन लोगों को भी जो है कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्थ सेंटर में जहाँ पे ज़रूरत होगी उनको जो है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त आईसीयू और वेंटिलेटर का क्या स्टेटस है जीएमसी कठुआ का? हमारे जीएमसी कठुआ में हमारे जो टोटल आईसीयू बेड्स हैं, एज ऑफ यस्टरडे हमारे 23 हमारे आईसीयू जो वेंटिलेटर्स हमारे जीएमसी कठुआ में अवेलेबल हैं, जिसमें से हमारे जो है 18 जो हमारे जो जितने ये 23 वेंटिलेटर्स हमारे कठुआ में जीएमसी कठुआ में अवेलेबल हैं, ये कल के डेट में ये सारे ही ऑक्यूपाइड थे और ये सभी जो है यूज़ हो रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या आने वाले समय में वेंटिलेटर्स तो क्या आईसीयू की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? जी हाँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा जो आईसीयू की कैपेसिटी है इसको हम आने वाले दिनों में हम इंक्रीज़ करेंगे, जिसके लिए आज हमारे ऑनरेबल एलजी के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल एलजी साहब हैं, उनकी तरफ से भी डायरेक्शन आई है कि हमने अपनी आईसीयू कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करनी है। अभी जिस तरह से पूरी कैपेसिटी फुल है सर हमारी, उसको पाइए पूरी तरह से, अगर कोई सीरियस हो जाता है तो उसको सर कैसे कंडक्ट किया जाए? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ पोर्टेबल आईसीयू बेसिकली पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर उनको भी यूज़ किया जाएगा। परेशानी का सामना हमको करना पड़ रहा है। डायलिसिस यूनिट हमारी पिछले दिनों आरओ प्लांट ख़राब होने की वजह से उसमें कुछ माल फंक्शन होने की वजह से वो बंद हुई थी, और उसका इंजीनियर जो है इस समय हमारे जीएमसी में है, इस समय मौजूद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज या फिर कल तक वो मैक्सिमम जो है वो ठीक हो जाएगा। इस समय वो हमारा जो इंजीनियर आरओ का है वो यहाँ पर ही हमारे मौजूद है। इसके अलावा जो हमारा सीटी स्कैन था उसके लिए हमारी नई मशीन आनी थी, और उसको नई मशीन जो है वो हमारी इसी महीने में हमारी पहुंच भी जाएगी। जो हमारा सिविल वर्क था उसको मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इसमें हमारी लीड की प्रूफिंग हमें जो कंसर्न रूम है उसमें करनी होती है, तो वो लीड की प्रूफिंग जो है वो हमारी रूम की हो चुकी है। सिविल वर्क हमारा जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिकल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इस मंथ में ही हमारी फिलिप्स की एक न्यू मशीन हमारी सीटी स्कैन की आ रही है, जो उम्मीद है कि इसी महीने में हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। वैक्सीनेशन की बात करें तो डोजेज का क्या स्टेटस है इस वक्त? कितनी डोजेज जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारे पास अवेलेबल है? देखिएगा, हमारे पास सफिशिएंट नंबर में जो हमारा डेली का कंजम्पशन है, क्योंकि जितनी मीन्स देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ होल्डिंग, और जो हमें स्टोर करने का कोई पॉइंट मतलब नहीं है। अगर हमारा जितनी हमारी वैक्सीनेशन हमारा डेली वैक्सीनेशन हो रहा है उतनी डोजेज हमारे पास सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल हैं, क्योंकि हमें ये हर दूसरे तीसरे दिन ही हमें वैक्सीनेशन आती भी है, और हमारा उसी हिसाब से हमारा आगे हम उसको यूटिलाइज भी करते हैं। इसमें सबसे मेन यही है कि हम लोग जो है किस तरीके से कम फॉरवर्ड आएँ, क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर लोगों में इनहिबिशन होता है वैक्सीनेशन को लेकर, कुछ भ्रांतियाँ भी होती हैं वैक्सीनेशन को लेकर। तो हमने किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना है, और जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ जगहों से हमें इस टाइप की समस्या आ रही थी कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँच नहीं पा रहे थे, स्पेशली ड्यू टू लॉकडाउन या फिर दूसरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, या फिर क्योंकि हमारे पीएससी तक तब कई बार उनको पहुंचना मुश्किल होता था। तो उस समस्या को दूर करने के लिए पिछले कुछ दिनों में हमने अपने वैक्सीनेशन साइट्स को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और कोशिश की है कि हम जैसे अर्बन एरिया में वार्ड टू वार्ड जाके वैक्सीनेशन साइट अपनी हमने मोबिलाइज मूव की हैं, इसी तरीके से हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ पे विलेज टू विलेज हम अपनी वैक्सीनेशन साइट्स मूव कर रहे हैं, कि जहाँ तक पॉसिबल हो कि कोई स्कूल, किसी स्कूल में या फिर कोई पंचायत घर में या फिर कोई भी हमारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग जिसमें 3 से 4 रूम मौजूद हों, उसको यूटिलाइज करके हम वहाँ पर वैक्सीनेशन अपनी करते हैं। 18+ के युवाओं ने काफ़ी देर से वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक सर इसके लिए क्या स्टेटस है? कब तक उनके लिए वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है शुरू कर दी जाएगी? 18+ का हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वैक्सीनेशन अभी जम्मू और श्रीनगर 2 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है, और जल्द ही ये बचे हुए डिस्ट्रिक्ट में भी स्टार्ट हो जाएगा।